गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? आई होप सब मज़े में होंगे, अच्छे होंगे। एंड आज मैं आप सबको एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो कि एक बुक से ली गई है जिसका नाम है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। हो सकता है आपको ये स्टोरी पता हो, आपने बुक पढ़ा हो, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। स्टोरी में हमारे एक मेन कैरेक्टर है अरकद, उसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। तो अरकद एक बहुत ही दिग्गज व्यक्ति है, बहुत रिच पर्सन है जो कंटिन्यूस दान देते रहता है, नॉर्मली फ्रिक्वेंटली दान देता है लोगों को, पैसे बहुत उड़ाता है, लेकिन उसके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं आती, बहुत दौलत है उसके पास। तो एक बार क्या होता है, उसके दोस्त उसके पास आते हैं कि भाई अरकद, तू तो इतना अमीर आदमी यार, इतना अमीर कैसे बन गया? बचपन में तो हम साथ, बचपन से साथ हैं, तू भी जो करता था वो भी हम भी वही करते थे, लेकिन फिर भी इतना फर्क कैसे आया? अभी हमारे तू बहुत अमीर मतलब बहुत ही अच्छे कपड़े पहनता है, बहुत सुंदर कपड़े पहनता है, लेकिन हम तो ऐसे ही नहीं है यार, जो भी मिलता है पहन लेते हैं। तू बहुत अच्छा खाना खाता है, हम ऐसे ही खाते हैं, तो ऐसा कैसे? तू इतना अमीर आदमी कैसे बन गया? भाई भगवान तेरे ऊपर ही कृपा क्यों बरसा रहा है, हमारे ऊपर क्यों नहीं हो रहा? तो अरकद ने कहा, भाइयों सही बात बोल रहे हो आप लोग, भगवान मेरे ऊपर नहीं कृपा नहीं बरसा रहा है, मैंने कुछ और ऐसे काम किए थे, मैंने कुछ और तरीके अपनाए थे अपनी ज़िंदगी में, जिससे मैं आज इतना आगे बढ़ा। तो कुछ तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब मैं चालू किया था, अपना काम करना चालू किया, तो मेरे को पता था कि हम जिस तरीके से जो रूल्स फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, जो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, वो उससे पैसे नहीं कमाए जा सकते। कुछ हाँ, एक कई हद तक अर्निंग आती है, मगर जब हमको बहुत अमीर बनना है, जैसे आज मैं एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हूँ अपने एरिया में, उस लेवल पे नहीं पहुँचा जा सकता। तो अब क्या हुआ, मैंने स्टोन पे लिखने का काम चालू किया था। तो एक बार अल्कमिश नाम का एक बहुत ही बड़ा लैंडलॉर्ड आया मेरे पास, बोला मेरे को स्टोन्स पे कुछ लिख के दे। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तो बोला अगर तू 2 दिन में लिख के देता है तो मैं तेरे को 2 पीतल के कॉइन्स एक्स्ट्रा दूंगा। ठीक है बोला उसने। अरकद ने बोला ठीक है, चले बढ़िया है। तो जी जान से काम किया, बहुत मन लगा के काम किया, लेकिन फिर भी 2 दिन बाद उसके पास नहीं हो पाया, प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया। बट अल्कमिश आया और बोला प्रोजेक्ट पूरा हुआ? बोला नहीं हो पाया सर, माफ़ कीजिए मेरे को, प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया। बट मुझे सर बहुत हिम्मत करके बोला, आप इतने अमीर, अल्कमिश जी आप इतने अमीर आदमी, मुझे भी कुछ बता दीजिए, मैं भी अमीर हो जाऊंगा, मुझे भी आप जैसा बनना है सर, मुझे कुछ बताइए। तो अल्कमिश थोड़ा हंसा, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, बट तुम्हें मैं बता दूंगा, कल मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम मेरा जो काम है कल सुबह तक कंप्लीट कर दूँ। तो बोला सर मैं आपका काम कंप्लीट कर दूंगा, मैं उसके पैसे भी नहीं लूँगा, एंड बस मुझे रास्ता बता दो कि मैं आप जैसे अमीर कैसे बन सकता हूँ। अगले दिन अल्कमिश आया अरकद के पास, बोला काम हो गया? अरकद ने कहा जी हाँ काम हो गया। अरकद पूरी रात लगा के काम किया था, बहुत मेहनत किया था, क्योंकि मन में जुनून था कि हाँ मेरे को जानना है, मेरे को भी उन जैसा अमीर बनना है। तो काम किए उन्होंने अच्छे से, एंड लास्ट में जब अल्कमिश जी आए वो बताए उसको कि हाँ मैं किस लिए अमीर हूँ। अल्कमिश कहता है कि आप अपनी लाइफ में जितना भी अर्न करते हो, मतलब मान के चलो महीने में मैंने 10,000 रुपये कमाए, 10,000 रुपये में से 10% हमें खुद को पे करना है, खुद को पे करना है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, अरकद तुम टेलर को पे करते हो उसके काम के लिए? अरकद ने कहा हाँ। तुम किसी के पास भी जाते हो, किसी भी सर्विस पर्सन के पास जाते हो, उसको पे करते हो, घर बनाने वाले को पे करते हो, लेबर को पे करते हो, लेकिन खुद को कभी पे किया तुमने? बोला नहीं। क्यों नहीं किया? बोलता तुम्हें पे करना चाहिए, जब तुम पे करोगे, सेविंग्स करोगे, तभी तुम्हारे पास पैसे रहेंगे। ये और अरकद बोलता है सिर्फ इतना, बस सिर्फ इतना ही था, इतनी छोटी सी बात में तुम इतने अमीर हो गए? हाँ, यही छोटी सी बात फॉलो करके आज एक भेड़ बकरी चराने वाला इंसान आज देख लो लैंडलॉर्ड बन गया, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं ही हूँ, मेरा ही एग्जांपल ले लो। तो सिर्फ ये छोटा सा चीज़ फॉलो किया और आज यहाँ पे आ गया। तो मेरे को विश्वास तो नहीं हुआ, मगर कह रहे हैं वो, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। अब फिर मान लिए, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किए,
कुछ 2-3 महीने बाद अल्कमिश वापस आते हैं और अरकत से पूछते हैं, अरकत कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? अरकत बोलता है हाँ मैं सेविंग्स कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। मैंने कुछ पीतल लिए हैं और पीतल को शील्ड बनाने वाले लोगों को शील्ड बनाने के लिए दिया है, और कुछ 2-3 महीने के गैप में वो लोग मुझे पैसे देते रहते हैं। तो अल्कमिश को बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैं बताया था तो वो कर रहा है, सेविंग्स भी कर रहा है। फिर अल्कमिश ने पूछा तुम पैसे कमाते हो उसका क्या करते हो फिर? तो अरकत ने कहा मैं अपने लिए अच्छे खासे कपड़े पहन लेता हूँ, खरीद लेता हूँ और अच्छी खासी लाइफ जीता हूँ, खाता पीता अच्छे से हूँ। तो अल्कमिश बहुत हंसा, अरकत तुम पागल हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम जो सेव करते हो उसको कहीं अच्छी जगह में इन्वेस्ट करो। तो ये बात अरकत को समझ में नहीं आई थी, वो सारा पैसा वेस्ट कर देता था। अब अरकत ने कहा ठीक है मैं इन्वेस्ट करना चालू करूँगा। अब उसने इन्वेस्ट करना चालू किया। तो फिर से 2-3 महीने बाद अल्कमिश दिया है, बोलते हैं अरकत कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? अरकत बोला बहुत अच्छा चल रहा है, वही सब कर रहा हूँ और मैंने इन्वेस्टमेंट भी चालू कर दिया। मैंने अपने दोस्त को विदेश भेजा है, वहाँ से वो सोना लेके आएगा, फिर हम लोग यहाँ बेबीलोन में बेचेंगे। तो अल्कमिश ने कहा तुम्हारा दोस्त क्या काम करता है? सोनार है? तो अरकत बोला कि नहीं, वो ईंट लगाता है, मतलब लेबर है, घर बनाने का काम करता है। अल्कमिश को बहुत गुस्सा है, बोला तुम गलत आदमी को भेजे हो, वो वहाँ जाके बेवकूफ़ बन के आ जाएगा, उसको कोई बेवकूफ़ बना देगा। और ठीक ऐसे ही हुआ, उसका जो दोस्त था वो बेवकूफ़ बन के आया, सारी नकली ज्वेलरीज लेके आया था, सारा पैसा डूब गया उनका। अल्कमिश ने कहा तुम तैयार रहना, अब फिर से तुमको एक नया स्टार्ट करना पड़ेगा। अरकत ने ठीक है कहा, स्टार्ट किए और इस बार सब सही रहा एंड इन्वेस्ट करना चालू किए। अब फिर अल्कमिश ने कहा था, उसको अल्कमिश की बात याद है, लो लगातार इन्वेस्ट करने लगा और रिटर्न्स मिलते थे, उसको फिर से कहीं अच्छी जगह में इन्वेस्ट कर देता था। तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट से उसको प्रॉफिट मिलता था, उस प्रॉफिट को फिर से लगा देता था। ऐसे करके कई ब्रांचेस बन लिए उसके, बहुत सारे जगह में इन्वेस्टमेंट करने लगा और आज वो इतना बड़ा आदमी बन गया। तो यही चीज़ वो अपने दोस्तों को समझाया कि देखो भाई, मैं ये सब करके इतना अमीर हुआ हूँ, मैंने कुछ और काम नहीं किया। आप जितना भी कमाते हैं उसका 10% आप अपने खुद को पे कीजिए, फिर उसको इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे। और हाँ, हाई रिटर्न्स के लिए हाई रिस्क नहीं लेना है, हो सकता है तुम्हारा सारा पैसा डूब जाए। तो यही छोटी सी स्टोरी थी, मेरी कोशिश थी कि इन्वेस्टमेंट की बात मैं आप सबको समझा सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। ये मेरा एक पहला वीडियो है, समझ लीजिए, जो मैंने आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। हाँ, कोरोना से बच के रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।